करोड़ों लोगों ने मेरी तरह रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण को देखा होगा, उसे एंजॉय किया होगा और बाकी लोगों को रेकमेंड भी किया होगा। रामानंद सागर जी की रामायण को हम एक्चुअली फील कर पाते हैं, हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं रिसेंटली रिलीज्ड आदि पुरुष के लिए नहीं कह सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी हाई बजट मूवी जिसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स है, प्रभास है, कृति सैनन है, उसकी इतनी निंदा की जा रही है, उसे रामायण और राम के ऊपर अपमान कहा जा रहा है, और क्यों लोग पुरानी वाली रामानंद सागर जी की रामायण को इतना याद कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो रामानंद सागर जी के पास ना हाईफाई टेक था, ना वीएफएक्स थे, ना बहुत हाईली पेड एक्टर्स थे, था तो सिर्फ नॉलेज, ट्रस्ट और आस्था। और उसी के बेसिस पे उन्होंने पूरी की पूरी तुलसीदास रामायण को स्क्रीन पर बड़ी अच्छी तरीके से दर्शाया। उन्होंने एक्टर्स भी ऐसे चूज किए जो एक्चुअली अपने रोल्स में फिट इन कर पाए। हमारे भारत में रामायण एक फीलिंग है, एक इमोशन है जिससे सब लोग कनेक्ट करते हैं। तो उसके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा ना तो भारतवासी उसे बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पर शायद आदि पुरुष के मेकर्स ये बात तो भूल ही गए, उन्होंने पूरी रामायण पलट कर रख दी। रामानंद सागर जी को ये सारी बातें मालूम थी कि रामायण से छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती है, लोग उससे एक्चुअली कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने कोई भी चीज चेंज नहीं करी। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली स्क्रीन पर सारी चीजें जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही दिखाई, और इसी की वजह से आज तक एक युवा से लेकर एक बूढ़े इंसान तक सब उन रामानंद सागर जी की रामायण से एक्चुअली कनेक्ट करते हैं, उन्हें फील कर पाते हैं। इसीलिए जब हम रामानंद सागर की रामायण देखते हैं तो हम एक्चुअली कनेक्ट फील कर पाते हैं एक्टर्स और हमारे बीच में। हम समझ पाते हैं कि श्री राम कितने मर्यादा पूर्वक काम करते हैं, हम देखते हैं कि लक्ष्मण कितने हॉट हेडेड हैं और सीता माता कितनी राइचियस है। पर आदि पुरुष में ये सारी चीजें मिसिंग है। आदि पुरुष तो एक मेल बना दिया है, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स और न जाने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स क्या क्या। हमारे रामायण के एपिक को एक बहुत ही चीप एक्शन मूवी बनाने की पूरी कोशिश की गई है, वो बिल्कुल ही असहनीय है, और इसके ही वजह से सारी चीजें उलट पुलट हो रही हैं। आइए समझाता हूं कैसे। सारी चीजों से हटके मेरी आपको यही एडवाइस है कि इन सब में आपका ओपिनियन जरूरी है, आपका पर्सपेक्टिव जरूरी है। तो एक बार जाकर थिएटर में ये मूवी जरूर देखकर आना, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे ओपिनियन रिव्यू मिल जाएंगे, बायस भी होंगे, कुछ अनबायस्ड भी होंगे, बी इट गुड बी इट बैड, पर इन सब में आपका पर्सपेक्टिव जरूरी है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसा पागल इंसान है, हमें ये मूवी देखने के लिए कह रहा है जिसमें 10,000 गलतियां हैं, रामायण का उलट पुलट कर दिया। पर फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपका पर्सपेक्टिव होगा, आपका एक ओपिनियन होगा ना, तो कोई भी उसे इन्फ्लुएंस करके चेंज नहीं कर पाएगा। इस मूवी में इतनी गलतियां हैं कि आप अपना एक माइंडसेट बना सकते हो कि अच्छा ये गलत है, ये सही है, और फिर उसके ऊपर से आपको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और वहीं पर आपका ओपिनियन स्टैंड आउट भी करेगा। भाई मुझे तो दुख भी है कि मेरी पीवीआर की टिकट का पैसा नहीं वापस आएगा। चलो मैं अपना भी ओपिनियन बता देता हूँ। तो एक तरफ है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी और उसे एक जापानी आदमी ने बनाया था 10 साल की रिसर्च करके, और वो उन्होंने पढ़े थे 6 रामायण के वेरिएशंस। और वहीं दूसरी तरफ है आदि पुरुष। यार ये जो एनिमेटेड वाली रामायण है कितनी सिंपल थी, कितनी अच्छी थी, और क्या स्टैंडर्ड सेट किया था उन्होंने रामायण डिपिक्शन के लिए। इतना अच्छा इन्वायरमेंट बनाया, इतना अच्छा ऑरा बनाया मूवी का कि हम सब श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता सबसे कनेक्ट फील कर पा रहे। वहीं हम अगर आदि पुरुष की बात करें तो मूवी शुरू ही होती है श्री राम के वनवास चले जाने से। वहीं पर वो कुछ डिमेंटर जैसे बीइंग से लड़ते हैं, उन्हें मार देते हैं, शूर्पणखा आती है, नाक कटवा के रावण के पास चली जाती है, रावण सीता माता को ले जाता है, श्री राम उन्हें वापस ले आते हैं, और पूरी मूवी का प्लॉट बस इतने में खत्म हो जाता है। अगर 100% मूवी है तो उसमें से मुश्किल से 30% प्लॉट है, बाकी बीच में उन्होंने आलतू फालतू के फाइट सीन्स डाल दिए, एवेंजर्स की प्लेट उठा के कुछ भी वीएफएक्स कर दिए, और मतलब बहुत ही कचरा बना दिया। हैरी पॉटर के सीन्स ले आए, कहीं से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के विलन्स ले आए, पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया, और मतलब बिल्कुल ही बेकार। ना मूवी में कोई इमोशन है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई कनेक्शन फील हो रहा है। पता नहीं क्या ये 600 करोड़ का गोबर बना के हमें दिखा रहा है। तो अब ये जानते हैं कि इस मूवी के बारे में सब इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इसकी निंदा क्यों कर रहे हैं, और इसमें ऐसा क्या है कि इतना बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। पहला रीजन तो यही है कि भाई इसमें बहुत सारी गलतियां हैं कि अगर कोई पेन और पेपर लेके लिखने बैठे तो मूवी खत्म हो जाएगी, गलतियां खत्म नहीं होंगी। तो कुछ गलतियां मेरी भी हैं जो मुझे हाईलाइट करनी है। तो पहली गलती तो यही है कि कैरेक्टर्स की कोई बैक स्टोरी नहीं बताई। अब हम एनिमेटेड वाली रामायण से क्यों कनेक्ट फील कर पाते थे? सिर्फ इसीलिए ही ना क्योंकि उसमें बैक स्टोरी थी। हमें बताया गया कि राम पैदा हुए, उन्होंने विश्वामित्र की मदद करी, उन्होंने शिव धनुष तोड़ा, सीता माता को पाया, और उसके बाद सारी विद्या ग्रहण करी। उनमें मर्यादा दिखती है, उनमें कोमलता दिखती है।
पर ये आदि पुरुष में ये सब कुछ भी नहीं है। कुछ 10 सेकंड के एनिमेशन पोस्टर्स दिखा के हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पूरी बैक स्टोरी पता होगी, और उसकी वजह से श्री राम पूरी मूवी में मर्यादा पुरुषोत्तम लग ही नहीं रहे। सब बस उनके मर्यादा के गुणगान कर रहे हैं, पर हमने तो वो इंप्रेशन कहीं देखा ही नहीं। पूरी मूवी में मर्यादा की बात करी गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करी गई है, पर जिसकी हमें बैक स्टोरी ही नहीं पता, जिससे हम कनेक्ट ही नहीं फील कर पा रहे, तो किस बात की इतनी बड़ी मूवी बनाना। भाई अगर तुमने 3 घंटे की मूवी बनाई है तो उसमें से 10-20 मिनट की बैक स्टोरी बता देते। एनिमेटेड वाली मूवी में भी कुछ खास नहीं था, बट हम उससे कनेक्ट तो फील कर पा रहे थे। हमें पता था कि राम कितने मर्यादा पूर्वक अपने सारे कार्य करते हैं। तो दूसरी गलती है सबका लुक। अब तुम देखो यार, थोड़े दिन पहले एक एआई ने जनरेट करी थी श्री राम की इमेज, और उसमें भी श्री राम कोमल चेहरे के दिख रहे थे, उनमें मर्यादा दिख रही थी। पर कहां से प्रभास के चेहरे पर कोमलता है और कहां से श्री राम की मूंछ आ गई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और इसके बाद लक्ष्मण में इतना सौंदर्य था कि सूर्पनखा उनके लिए भी फॉल कर गई थी। बट इधर तो सनी सिंह को ले लिया है मूवी में, जिनका ना कुछ सर है ना पैर है, उल्टा उनकी दाढ़ी बना दी है और सबका लुक बिगाड़ दिया। मतलब हनुमान जी का लुक बिगाड़ दिया, उनकी भाषा बिगाड़ दी, विभीषण का कुछ भी लुक दे दिया, कहीं इंद्रजीत को एक दिल्ली का टैटू आर्टिस्ट जैसा बना दिया और फ्लैश बन गया है। मतलब कुछ भी हो रहा है पूरी मूवी में। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हनुमान जी का लुक बिगाड़ दिया, उनकी लैंग्वेज बिगाड़ दी। अरे बेवकूफो मूर्खों, ये तो जान लेते कि हनुमान जी 9 व्याकरण जानते हैं। वो एक अकेले वानर हैं जिन्होंने पूरे वेदों का ज्ञान ले रखा है। तो वो ऐसे तो बात नहीं करेंगे कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। मेरे हिसाब से तो श्री राम का इंट्रोडक्शन ही ऐसे होना चाहिए था कि वो कितने काम माइंडसेट के हैं, वो कितनी मर्यादा पूर्वक अपने पिता की इच्छा स्वीकार करके वनवास को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं वनवास के लिए। बट यहाँ पे क्या दिखाया है कि डिमेंटर्स जैसे बीइंग आ रहे हैं और हम उनको मारेंगे, और प्रभास का पूरा बाहुबली वाला स्टैचर उठा के रामायण में लगा दिया। मतलब कुछ भी मूवी में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी के बॉन्ड को भी ढंग से नहीं बता पाया, और बस अज्यूम कर लिया कि सबको इनके बारे में पता ही होगा। पर उसकी वजह से ये सब कुछ बैकफायर कर गया और मूवी में कनेक्शन ही फील नहीं हो पाया। हमें तो ये भी प्रॉमिस किया गया था कि 6 महीने में वीएफएक्स ठीक करते जाएंगे, पर कुछ हुआ ही नहीं यार। पूरी की पूरी मूवी को और ज्यादा डार्क थीम में और ज्यादा डार्क इन्वायरमेंट में डाल के हमारे सामने दे दिया। और जिसने ये मूवी 3D में देखी है, आई एम सो सॉरी, मुझे मालूम है तुमने मूवी नहीं देखी है, काली स्क्रीन देखी है। मूवी में तो लंका तक सोने की नहीं दिखाई गई है, और इसका पूरा उल्टा ही है। रावण की लंका पूरी कोयले और पत्थर और लोहे से बनी हुई दिखाई दे रही है। और मजे की बात बताता हूँ, ये पूरा का पूरा जो भी लंका का प्लेट है, ये एसगार्ड से उठाया गया है। और इन सब से भी ऊपर ये दिखाया गया है कि रावण जैसी सीता को अबडक्ट कर लेता है, वैसे ही वो बाइसेप खुलाता है अपनी बॉडी दिखाने के लिए और रुद्राक्ष की माला तोड़ देता है। तो ये तो बच्चे बच्चे तक को पता है कि रावण कितना बड़ा ब्राह्मण इंसान था, कितना बड़ा शिव भक्त था। तो वो तो तोड़ ही नहीं सकता रुद्राक्ष की माला, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। उसके ऊपर एक और सीन है कि रावण अपने पेट चमगादड़ को अपने हाथों से मांस खिला रहा है। अबे वो ब्राह्मण इंसान है, वो शिव जी की पूजा करता है, और शिव जी सारे जानवरों को एक जैसा प्यार करते हैं, तो वो कैसे अपने पेट चमगादड़ को मांस खिला सकता है, मुझे ये बता दो। और इन सब के बाद भी मूवी के राइटर मनोज मुंतशिर कह देते हैं कि भाई हमने तो ये युवाओं के लिए मूवी बनाई है, तो भैया थैंक यू, आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया हमारे लिए। मूवी के राइटर मनोज मुंतशिर की बात करें तो उनका कहना यह है कि उन्होंने मूवी के डायलॉग्स जेन जी को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं, यानी युवा को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। तो भाई मुझे एक बात बता दो, तुम में से ऐसा कौन है जो जाके लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारी लंका लगा दूंगा, तेरे बुआ का बगीचा है क्या, या तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का। बहुत ही स्टूपिड सा काम किया है मनोज जी ने, और अब उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। पहले बोलते हैं कि हमने रामायण बनाई है, हमने वाल्मीकि रामायण को जरा भी छेड़ा नहीं है, इधर का उधर कुछ भी नहीं किया है, और अब उनके पूरे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमने रामायण ही नहीं बनाई है, हमने आदि पुरुष बनाई है, हमने एक कैरेक्टर को लिया है, हमने कहानी को नहीं लिया। मतलब व्हाट स्टुपिडिटी इज ऑल ऑफ दिस। देखो यार, सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगी वो यही थी कि पूरी मूवी में जय श्री राम कहीं नहीं कहा गया। इवन पानी में जब पत्थर डाले जा रहे थे तब भी किसी ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। और जैसे कि हम हनुमान जी को जानते हैं, वो कितने बड़े राम भक्त थे, उन्होंने तक एक भी बार जय श्री राम नहीं लगाया। वो सबको प्रणाम तो कर रहे थे पर जय श्री राम नहीं बोल रहे थे। और हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि यार हनुमान जी जब भी किसी को ग्रीट करते थे, किसी के भी चरणों में रहते थे, तो वो बोलते थे जय श्री राम। पर इंस्टेड पूरी मूवी में सिर्फ एक ही नारा बताया गया है कि राघव जहां विजय वहां। इसका क्या मतलब है भाई? सीधे सीधे जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? इन सब के बाद अगर बात करें रावण की,
तो रावण का एक स्टैचर था यार, वो राजा इंसान था, वो ब्राह्मण था, वो पूजा पाठ करा करता था। पर मूवी में तो उसको एक छपरी बना दिया, उसको एक पेट चमगादड़ दे दिया जैसे उसकी वो KTM हो। और ये क्या बात हुई कि VFX फिक्स करने तो हमने 10 सर ऐसे नहीं लगाए, हमने 5 के ऊपर 5 लगा दिया। अबे हैरी पॉटर की डबल डेकर बस है क्या? और मजे की बात, रावण को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है मूवी में। जैसे ही वो अपने फेस शिफ्ट करता है उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है। एक बार वो प्रेम से बात करता है, एक बार वो गुस्से में बात करता है, फिर वो बहुत ज्यादा क्रोध दिखा देता है, फिर गिड़गिड़ाने लगता है। मतलब क्या है भाई, रावण के 10 सर उसकी नॉलेज के लिए थे, उसके ज्ञान के लिए थे, उसको मल्टीपल पर्सनालिटी की दिक्कत नहीं थी। और ये सब छोड़ भी दो, इससे भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि श्री राम अपनी भूमि को भारत बुलाते हैं। यार ये कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग में राजा भरत का जन्म ही नहीं हुआ था जिनके ऊपर भारत का नाम रखा गया। उस टाइम पे भारत भूमि को आर्यवर्त कहा जाता था। और तब भी ये इतना बड़ा ब्लंडर है। पर उनको क्या है, वो तो बोल देंगे कि हमने ये सब युवाओं के लिए किया है क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि आर्यवर्त होता क्या है। भाई बेवकूफ समझ रखा है क्या? कुछ भी लिखोगे और कोई भी कुछ भी बिलीव कर लेगा। पूरा का पूरा युद्ध सनसेट के टाइम पे लड़ लिया गया। अब देखो, युद्ध नीति की पहला नियम ही ये होता है कि सनसेट के बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा। पूरा युद्ध होगा तो वो सूरज की रोशनी में ही होगा। और सनसेट के बाद क्या किया जाता है? लोगों का क्रेमेशन किया जाता है, जो युद्ध में हार गए, जो युद्ध में जिनकी मृत्यु हो गई है और जो भी जिनको भी चोट लगी है उनकी मदद की जाती है। पर मूवी में तो पूरे के पूरे युद्ध में ही डार्क एनवायरनमेंट दिखाया गया है और सनसेट का टाइम दिखाया गया है। ये सब तो ठीक है, रावण का पुष्पक विमान मूवी में सिर्फ 1-2 बार दिखाया गया और वो भी रावण यूज नहीं कर रहा है। रावण अपने पेट चमगादड़ पर उड़ रहा है और कुछ भी चीजें हो रही हैं कि रावण जा रहा है सीता माता से डायरेक्टली मुंह देख के बात कर रहा है। सीता माता हमेशा रावण और उनके बीच में एक तिनके का पर्दा रखती थी, कभी भी रावण को डायरेक्टली नहीं देखती थी। वहीं पर हनुमान जी ने कभी भी सीता माता का चेहरा नहीं देखा था, वो हमेशा उनके चरण देखकर बात करते थे। और इसमें तो ये दिखाया गया है कि विकट रूप में जब हनुमान जी आते हैं तो वो आंख से आंख मिलाकर सीता माता से बात करते हैं। यार एनिमेटेड वाली रामायण में कितना सही सेंस दिखाया था कि हनुमान जी जाते हैं, सीता माता की चरणों में बैठते हैं, फिर एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाते हैं उन्हें और ये बताते हैं कि वो दूत है राम के। और उसमें हम सब कितना ज्यादा डीपली फील कर पाते हैं हनुमान जी जो भी बोल रहे होते हैं। और बल्कि ये मूवी है जहां पर कुछ भी दिखा दिया गया है। अब देखो यार, मूवी में गलतियां बहुत हैं, भर भर के गलतियां हैं, तुम कितनी ही गाली दे लो। पर अगर मैं सारी गलतियां गिनाने बैठा तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा, गलतियां खत्म नहीं होंगी। तो अब बात करते हैं कि मूवी में अच्छे सीन्स क्या क्या हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो पहला सीन तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये था कि श्री राम और हनुमान जी का मिलन। उसमें थोड़ा बहुत इमोशन फील कर ही रहा था मैं, उतने में उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कर दिया कि यार वो डिस्कनेक्ट फील होने लग गया। बट सबसे अच्छा सीन मुझे वो लगा। दूसरा अच्छा सीन था जब विभीषण आते हैं श्री राम की शरण में। ये विभीषण वाला सीन बहुत विजुअली अपीलिंग भी था, थोड़ा अच्छे ग्राफिक्स लग रहे थे, थोड़ा माहौल लग रहा था कि नहीं यार थोड़ा टेंस भी है, बट श्री राम उसे मर्यादा पूर्वक संभाल भी रहे। और एक और सीन जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा जिसमें VFX थोड़े ठीक ठाक थे, वो ये था कि जब हनुमान जी पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ला रहे होते हैं संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचाने के लिए। अगर तुम ये मूवी देख चुके हो और तुम्हें भी ऐसे ही कुछ अच्छे सीन्स मालूम है या कुछ गलतियां मालूम है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। पर अगर इस मूवी में इतनी गलतियां हैं और डायरेक्टर्स तक को मालूम है कि उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स कर दिए हैं, फिर भी लोग इसे देखने क्यों जा रहे हैं, ये समझाता हूँ। तो हम सब के मन में रामायण बसी हुई है, हम सब रामायण को फील करते हैं और सबको रामायण पसंद है, सबको राम का चरित्र पसंद है और बस इसी चीज का फायदा उठाया गया है। ये मूवी एक फैमिली के साथ देखी जा सकती है और इंडियन सिनेमा ऐसे ही काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तुमने द लंच बॉक्स मूवी देखी होगी, कला मूवी देखी होगी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा देखी होगी। तो ये सारी रियल लाइफ पे प्रॉब्लम्स पे बेस्ड मूवीज हैं। यार एक आदमी है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, वो 6 दिन नौकरी करता है, 6 दिन काम करता है, स्ट्रेस झेलता है। तो 7वें दिन जब वो अपनी छुट्टी पे अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने जाता है तो वो अपने यही स्ट्रेस, यही एक्सपीरियंसेस को दोबारा एक स्क्रीन पर देखना नहीं चाहता। वो कुछ ग्रैंड देखना चाहता है, वो कुछ बड़ा देखना चाहता है। और डायरेक्टर्स ने यही मौका पकड़ा, उन्होंने एक बहुत अच्छे एपिक को एक और ग्रैंड तरीके से दिखाने की कोशिश करी, बट उनसे बहुत फेलियर हो गए, बहुत गलतियां हो गई। अब दूसरा रीजन ये आता है कि आज के ज़माने में सबको मार्वल पसंद है, तुम्हें पसंद है, मुझे पसंद है, कोई ना कोई DC का फैन होगा, कोई ना कोई, किसी को सुपर हीरो पसंद होगा, किसी को द बॉयज पसंद होगा। तो यार आजकल का सिनेमा ऐसे ही काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर्स ने ये मौका देखा, उन्होंने देखा कि श्री राम का चरित्र है, उनका एक कैरेक्टर है, तो क्यों ना हम उसे और ग्रैंड बना दें, श्री राम को एक सुपर हीरो की तरह दिखा दें और उसमें एनिमेशन भी वैसे ही कर रहे हैं। पर यार उन्हें क्या पता था कि ये इतना मिजरेबली फेल हो जाएगा। किसी किसी को तो स्पाइडरमैन पसंद है, आयरन मैन पसंद है, कोई कोई अपने आप को बैटमैन समझ लेता है।
तो यार डायरेक्टर्स ने भी यही सोचा कि यूथ को अगर थिएटर्स में लाना है तो उन्हें एक सुपर हीरो ग्रैंड मूवी दिखानी पड़ेगी। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि श्री राम भी एक सुपर हीरो हैं, हनुमान जी भी एक सुपर हीरो हैं, और मूवी में भले सेंस बने ना बने, हमें तो सिर्फ एक सुपर हीरो कैरेक्टर दिखाना है। और यही सारी चीज़ें उन पर बैकफायर कर गई। मैं इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बॉलीवुड की सच्चाई बता रहा हूँ कि एक्चुअली डायरेक्टर्स यही सोचते हैं। और इसी की वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपका ओपिनियन होना ज़रूरी है, आपका जस्टिफिकेशन और एक पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। तो फाइनली ऑल इन ऑल अगर बात करें तो ये मूवी बिल्कुल ही रामायण नहीं है, रामायण की फर्स्ट कॉपी नहीं है, उसकी सेकंड कॉपी नहीं है, पता नहीं कौन सी कॉपी है जो अपने मन से मनोज मुंतशिर जी ने लिख दी है और उसको रामायण कहकर पूरे थिएटर्स में लगवा दिया गया है। मेरे हिसाब से तो ये मूवी सीधे सीधे 600 करोड़ में आग लगाने जैसी बात है। भाई अगर तुम्हें राम बनाना ही था तो उनके चरित्र के बारे में बताते, उनकी बैक स्टोरी बताते, उनकी कोमलता, उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते, पर प्रभास के मुंह पे ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। पूरी मूवी उन्होंने एक फ्लैट फेस के साथ निकाल दी, एक सेम इमोशन के साथ निकाल दी। मूवी में सिर्फ गुस्सा था, एक फ्लैट फेस था, कोई इमोशन नहीं। राम को हंसते रहना चाहिए, राम एक जॉयफुल इंसान है, काम और माइंडसेट है उनके पास एक। और मूवी में ये सब चीज़ें तो दिखी नहीं, हमें दिखा प्रभास का गुस्से वाला फेस, प्रभास का युद्धाओं से लड़ना, प्रभास का ऐसे डीमन से लड़ना एंड एवरीथिंग। तो अगर तुम्हें साउथ इंडिया से एक एक्टर लेना ही था बड़ी मूवी प्ले करने के लिए, एक श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो तुम एक बार ऑडिशन लेके तो देखते, क्या पता हमारी स्क्रीन पर कोई और ही अच्छा राम बन के दिखाता। मेरी बात अगर मानते तो मैं तो कहता कि अगर तुमने RRR मूवी देखी हो तो उसमें रामचरण ने कुछ मिनट्स के लिए श्री राम की एक्टिंग करी थी, वो कितना अमेजिंग था, वो पूरा सीक्वेंस कितना शानदार लग रहा था, और वो रामचरण लग भी रहे थे श्री राम जैसे। तो देखो बात तो सिर्फ इतनी सी है कि ये मूवी अपनी कॉस्ट तो कवर कर लेगी बट सुपर हिट कभी नहीं कहला पाएगी। जैसी RRR थी, उसने 1100 करोड़ रुपए कमा लिए, ये मूवी वैसा कभी नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल ही रामायण नहीं है, ये बिल्कुल ही चीप एक्शन कॉपी है, पता नहीं कोई सी और तो कहानी की। और अगर एक राम लेना ही था तो रामचरण को लिया जा सकता था, अल्लू अर्जुन को लिया जा सकता था, वो और बेहतर राम प्ले कर सकते थे स्क्रीन पर। तो अगर आपको घर बैठे आदिपुरुष देखने का मौका भी मिले, जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगी, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रहने दो, रामानंद सागर जी की रामायण देखना, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देखना, वो काफ़ी बेहतर है ये 600 करोड़ के गोबर को देखने से। तो यही था मेरा रिव्यू इस मूवी के लिए। आप मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए आप सबको मेरा एक हार्दिक प्रणाम। जय श्री राम।